हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ हैप्पी एनवायरनमेंट डे 2024। फ्रेंड्स, आजकल हम देख रहे हैं मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के चलते हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फॉरेस्ट फायर या फिर फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो अहम है। और इन सब की वजह से कि हम देख रहे हैं कि गांव में भी लोग जो हैं वो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने अपने लेवल पे किसी न किसी स्तर पे एनवायरनमेंट को बेटर करने के लिए या प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करें। इसके लिए जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन सजेस्ट किया था वो हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही धार्मिक होते हैं, इसलिए हमें अपने धर्म को विकास या एनवायरमेंटल सेंसिटिव एक्टिविटी से रिलेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम पेड़ पौधे लगाएं या फिर नदियाँ या जो पानी के दूसरे स्रोत हैं, बॉडियाँ, उनको साफ़ करें। और अगर हम देखें तो हमारे पूर्वज पहले कम्युनिटी लैंड में या रास्तों के आसपास बहुत सारे फलदार पौधे लगाते थे, जो कि सदियों तक उनकी आने वाली पीढ़ियां खाती रहती थी। पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये ट्रेंड भी गायब हो चुका है। तो बहुत ज़रूरत है कि हम सब अपनी जो पुरानी चीज़ें थी उनको रिवाइव करें और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए या फिर क्लीनिनेस एक्टिविटीज़ के लिए आगे आएँ। एक चीज़ और जो हम सब अब नोटिस कर रहे हैं कि हिमाचल में कई जगह पे जंगलों में आग लग रही है या लगाई जा रही है। तो ये बड़े दुख की बात है कि लोग अपने कुछ सेल्फिश एंड के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। तो यहाँ भी हमें अपने रिलीजन को जोड़ने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम देखें तो हिंदू धर्म में इवन कीड़े मकोड़ों को मारना भी पाप माना गया है। तो जब हम जंगलों में आग लगाते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी जो जानें हैं वो जल जाती होंगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे हम सबको सोचना पड़ेगा। पहले ही हम बायोडाइवर्सिटी लॉस से जूझ रहे हैं और हिमाचल में तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो इसी एरिया में मिलते हैं, मींस जो रीजन स्पेसिफिक हैं। ऐसे में अगर हम इन चीज़ों पे काबू नहीं पाएंगे तो जो वो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को वो देखने तक को नहीं मिलेगी। और जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो छोटे छोटे एफर्ट्स जो कि बहुत से लोग कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हम उन सारे एफर्ट्स पे भी पानी डाल देते हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक फॉरेस्ट फायर होती है तो हम कितना लार्ज अमाउंट में CO2 रिलीज़ करते हैं और कितने सारे प्लांट्स को हम जला देते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर सकते थे। और प्लांट्स तो वैसे भी रिलेटेड होते हैं सॉइल कंजर्वेशन से और सॉइल वाटर डिप्लीशन से। तो अगर हम उनको काट देंगे तो हमें वाटर स्कार्सिटी या फिर सॉइल इरोजन, इन सब समस्याओं से आगे और भी जूझना पड़ेगा। वैसे ही हम देख रहे हैं कि कितना क्लाइमेट चेंज हो गया, टाइम से बारिश नहीं होती या फिर होती है तो इतनी एक्सेस में होती है। तो अगर हम अच्छे से अपनी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं और अपने आने वाली जनरेशन को भी एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं तो हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ इस धरती को सेव करने के लिए करेंगे। विश यू अगेन अ हैप्पी एनवायरनमेंट डे 2024। थैंक यू।